हालेलुया, हालेलुया। सब खुश है? आमीन। प्रभु अच्छा है, भला है। हालेलुया, आमीन। और आज हम वचन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। उसके पहले हालेलुया हम आत्मा में, हालेलुया अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करेंगे, आपको नई चीजें सिखाएंगे। हालेलुया। और आप जिस तरीके से यहाँ आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। गॉड इज गुड, गॉड विल स्पीक टू यू टुडे, आमीन। And you'll learn something new. Yes, I mean, Lord. you'll catch something new in your Amen. spirit. आप अपने आत्मा में कुछ नए चीजों को आप पकड़ के जाएंगे। Amen, हालेलुया, amen, आमीन। एक विजय के जीवन जीने के लिए, हालेलुया, एक सामर्थी जीवन जीने के लिए, हालेलुया। आज कुछ सीक्रेट्स को हम देखेंगे। हालेलुया। रीखा ला Praise ब्रहाशियान God, थलारानामा। amen. हालेलुया। इस समय सब लोग हालेलुया शांत ना बैठे, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान एक्टिवेट नहीं हुआ है तो हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आज आप उसको पाके जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ नए कार्यों को करे। हालेलुया। उस रुकावटों को बदले। हालेलुया। ओ उस बंधन को तोड़े। हालेलुया। उस परेशानी को बदले। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ्य की आत्मा है हमारे बीच में। हालेलुया। रिगा सोफ्रली अंथालारानामो शियांदालारानामा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को अपने आपकी उपस्थिति में रख देते। हालेलुया। जो कुछ आप यहाँ चाहे आप कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रीजा फालारानामा से अंदर रेबोसिया। थैंक यू होली स्पिरिट, thank you Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh Riza Parani Haleru Hosianta Ligragabosiante Rebelianta Laranamasiante. Oh thank you Lord. Do what you want to do in our midst. Holy Spirit, be free in this place. Oh no restrictions. Hallelujah. Oh Rigalama Sehila Mandarabosiata. Peroza Hila Mandarabosiata. Let your angels move in this place. आपके स्वर्गदूत हमारे बीच में यहाँ पे सेवकाई करने पाए। I release your angelic ministry in this place. Oh rigala madero hoshianta rego sahadila mandere rebosia ligado sehendere rebosa karia dala rana masheke. Oh rigadala masianta la rana mosiante rebesiata. Oh rigena handala rana mosheke libradale holianta rabosiata. Yes Holy Spirit. Yes Lord, amen. Yes Holy Spirit. Yes Lord, amen. पवित्र आत्मा, thank you, thank you, thank you. Oh Rikena Hadila Hate. Thank you Holy Spirit. We welcome you. Yes Lord. आप हमारे बीच में Amen. सेवकाई कीजिए। Yes Lord. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Who is your best friend? आपका आमीन सबसे निकट दोस्त कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके करीब इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया। आमीन। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ चीजों को सीखेंगे। हालेलुया। और इस संसार में हम एक जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें कैसे जीने के लिए और क्या क्या दिया है करके उन चीजों को हम सीखेंगे। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति में है ना, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। The earth was without form and void. Darkness was upon the deep. The Holy Spirit was hovering upon the face of the earth and God said let there be light. Hallelujah. यहाँ पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। जो वर्ड वहां पे यूज किया है उसका अर्थ यह है
मूविंग विथ कांस्टेंट इमेजिनेशन। हालेलुया। मतलब जहां संसार ना भेड़ोल अंधकार छाया हुआ है, वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पे वो मंडरा रहा। ही वॉज हॉवरिंग। हालेलुया। मतलब पिता परमेश्वर के जो योजना है उसके साथ वहां पे वो मंडरा रहा था। हालेलुया। जिस व्यक्ति के शरीर में या जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा मंडराते हैं, हालेलुया, वहां पे परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। विदाउट द होली स्पिरिट नथिंग कैन बी क्रिएटेड। विदाउट द होली स्पिरिट नथिंग ऑफ द विल ऑफ गॉड कैन एग्जिस्ट। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ही वो आत्मा है जो आमेन जीवन देता है। हालेलुया। जो नहीं है उसे ले आता है। हालेलुया। जहां अंधकार था, प्रभु ने कहा उजियाला हो, और वो हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रहा था। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आमीन। आपको जानना है कि क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। आमीन। विदाउट हिम योर प्रेयर्स विल नॉट बी आंसर्ड। पवित्र आत्मा के बिना आपका प्रार्थना भी नहीं सुनाया जाता। हालेलुया। वो नहीं पहुंचता। Those who worship must worship in spirit and truth। जो आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। Meaning without Holy Spirit worship doesn't reach God। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो ब्रिज है जो आज स्वर्ग को और पृथ्वी को कनेक्ट रखता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा पिता की योजनाओं को जानता है। ओनली द स्पिरिट ऑफ गॉड नोज द विल ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है वही परमेश्वर पिता का इच्छा को जानता है। जैसे एक व्यक्ति का आत्मा उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानता है, वैसे ही पिता परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के चीजों को खोजता नहीं, वो सब कुछ जानता है। He knows the deep things। अगर आप परमेश्वर के डीप थिंग्स में जाना चाहते हैं, you need to know the Holy Spirit। Praise God। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा इतना सामर्थी है, पर उसके साथ चलना बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि लोग उसे आमीन उतना वैल्यू भी नहीं करते। आमीन। Walking with the Holy Spirit is very important। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ करता है तो बाइबल में उसका प्रूफ भी होगा। तो हम देखेंगे। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। जेनेसिस। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। हालेलुया। मैं इंग्लिश में रीड करता हूं। एंड लॉर्ड गॉड फाउंड मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ ग्राउंड एंड ब्रेथ्ड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड द मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं ये झूठ है कि आप मिट्टी से बने हो। हालेलुया। You became living because of the breath of God। आप जीवित बने क्योंकि उसके जीवित सांस के द्वारा। वो मिट्टी शरीर है, आप मिट्टी नहीं है। आमेन। हालेलुया। ये शरीर इस धरती पर, इस संसार में, इस नेचुरल रेलम में हमें ऑपरेट करने के लिए दिया गया है, पर आप ये मिट्टी के नहीं है। प्रेज गॉड। आमेन। हालेलुया। यू आर स्पिरिट। और यहाँ पे ब्रेथ ऑफ लाइफ नूमा होली स्पिरिट है। आमेन। हालेलुया। इंसान जीवित इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर का श्वास, द ब्रेथ ऑफ गॉड केम इनसाइड हिम। हालेलुया। आज हम जीवित हैं पवित्र आत्मा के कारण। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। ये शरीर हमें नहीं चलाना, आत्मा से हम इस शरीर में चलना। हालेलुया। हालेलुया। जब आदम और हवा गिर गए, ऑपोजिट हो गया। शरीर से वो सब कुछ करने लगे। हालेलुया। आमीन। वो गिर गए। आमीन। फ्रॉम द स्पिरिट दे फेल इनटू द नेचुरल। उनके आंखें खुल गई, वो देखे कि वो नंगे हैं। दे केम टू रियलिटी ऑफ द फिजिकल रेलम। हालेलुया। बट दे वर स्पिरिट। वो आत्मिक जानवर थे या आत्मिक क्रिएशन थे। हालेलुया। परमेश्वर जैसा है वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें बनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं द ब्रेथ ऑफ लाइफ नूमा होली स्पिरिट। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। यूहन्ना पहला अध्याय
उसका 14 वचन, verse 14, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John chapter 1 verse 14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। The word became flesh। कैसे हुआ? हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, पर कैसे हुआ? आमीन। लूक चैप्टर 1 वर्स 35, लूक का पहला अध्याय उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन देहधारी कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। हालेलुया। इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ। हालेलुया। हमारे पास बाइबल में वचन है, पर क्या वो वचन फुलफिल हो रहा है? वो वचन फुलफिल नहीं होगा जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु मसीह जो वचन था देहधारी हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द एंजल आंसर्ड एंड सेड टू हर, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, amen, and the power of the most high will overshadow you, therefore also the holy one who is born will be called the son of God। हालेलुया। आमीन। देखिए, स्पिरिट से नेचुरल में कुछ भी आना है उसे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो नहीं है वो उसको लाना है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। द वर्ड बिकेम फ्लैश बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम सारे स्वर्गीय आशीषों के साथ हम आशीषित किए मसीह यीशु के अंदर। हालेलुया। बट जब तक हम आत्मा में नहीं चलेंगे हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है। वचन कहता है ब्लेसिंग्स है, वरदान है, प्रॉमिस है, सब कुछ है। हालेलुया। बट आत्मा में चलेंगे तभी हम एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आत्मा में चलेंगे तभी मैनिफेस्टेशन देखेंगे। अगर आत्मा में चलेंगे तभी अभिषेक में चलेंगे। अगर आत्मा में चलेंगे तभी सामर्थ्य में चलेंगे। आमीन। हालेलुया। नहीं तो हम लोगों में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। वो भी भला चीजें डिक्लेयर करते हैं, वो भी बोलते हैं, अफर्म करते हैं, पर हमारा अफर्मेशन उनके जैसा नहीं है। हालेलुया। वी डू नॉट जस्ट अफर्म। हालेलुया। वो ऑलरेडी आत्मा में है, बन चुका है, दे दिया गया है। वी मटेरियलाइज इट। हालेलुया। हम उस स्पिरिट रिलम से नेचुरल में लाते हैं बाय द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। अगर मसीह यीशु इस संसार में आना है, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। हमें अगर आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा ही कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए रिलीजन कहता है ये करो वो करो, पर कुछ सफल नहीं होता। आमीन। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन एनीथिंग दैट चेंजेस इट्स आइडेंटिटी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का क्रिया है जो हमारे ऊपर, जो हमें बदल देता है। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना की अध्याय में जब हम मनन कर रहे थे लास्ट संडे, मैंने बताया था, हालेलुया, दाखरस, आमीन, पानी दाखरस में बदला, पर उसके पहले यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। आमीन। उस पत्थर के उस पॉट्स को पानी से भरो, फिल इट। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया 2024 बी फुल ऑफ द होली स्पिरिट। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर तुम पानी, हालेलुया, पवित्र आत्मा से पूरे भरे रहोगे, उसका आउटकम जो रिजल्ट है तुम्हारा नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा की ओर से रहेगा। आमीन। हालेलुया। योर लाइफ में बी टेस्टलेस, योर लाइफ में बी स्वीटलेस, योर लाइफ में बी नथिंग, बट व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट एवरीथिंग बिकम्स मिरेकल। हालेलुया। बाइबल ने ऐसे ही नहीं लिखा कि स्टीफनस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर उसके हाथों से चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, ऐसे नहीं लिखा है। इट सेज बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वचन में दिया है पवित्र आत्मा में भरे रहो। हम कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे भरिए, नहीं, वचन क्या कहता है? स्पीक इन टंग्स। हालेलुया। प्रे इन द स्पिरिट, सिंग साम्स, मेक मेलोडी इन योर हार्ट एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे वो आपको नहीं भरेगा। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे वो नहीं भरेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं हरदम कहता हूँ साइलेंट क्रिश्चियंस डाई साइलेंटली। हालेलुया। शांत क्रिश्चियन जो मुंह नहीं खोलते हो शांत से मर जाएंगे। एवरीथिंग अबाउट गॉड इज
what makes him God is he speaks. Amen. Hallelujah. Hallelujah. उत्पत्ति से रेवलेशन तक गॉड बात कर रहे, वो होता जा रहा है. हालेलुया. वी आर इन हिज ओन इमेज. हालेलुया. हमें भी बात करना है. Amen. परिस्थिति को देख के बात करना है. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम राई के दाने के समान तुम्हारा विश्वास हो, इस पहाड़ को देखकर बोलोगे. Amen. विश्वास, believing is in heart. Amen. But with mouth confession is made unto salvation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपके अंदर विश्वास हो सकता है, पर जब तक आप मुंह नहीं खोलकर बोलेंगे, वो पहाड़ भी वहीं खड़े रहेगा. Amen. If you have faith as a mustard seed, and if you see the mountain and speak, hallelujah. पहाड़ को देख के बात करना है. आपकी पहाड़ क्या है, आपकी परेशानी क्या है, उसको देख, अरे कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं. स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. जब शैतान यीशु मसीह के विरोध आया टेम्प्ट करने, ही स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड. जब परमेश्वर, जीसस हमारे लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे में डील किया शैतान के साथ. हम क्यों फिजिकल में लड़े, हम क्यों रोए. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. खोरी साफरहान दलेरोनोमोशियान दलारानामा. यीशु मसीह संसार में पवित्र आत्मा के द्वारा आए. हालेलुया. Hallelujah. हमें इस संसार में परमेश्वर के पुत्र के रूप में जीना है पवित्र आत्मा के द्वारा ही. हालेलुया. खोरी हान दलारानामा उशियान दलारानामा रेखे शेखे रियान दलारानामा. यीशु मसीह का सेवकाई कब से स्टार्ट हुआ? मत्ती 3. आमीन. मैथ्यू 3:16 हम देखेंगे, जब वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, उसके बाद वचन कहता है पवित्र आत्मा उसे, आमीन, चलाने लगा उधर से. मैथ्यू 3:16. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा. और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. हालेलुया. हालेलुया. नेक्स्ट चैप्टर पहला वचन हम पढ़ेंगे. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो. तब आत्मा, हालेलुया, यीशु मसीह को जंगल में कौन लेके गया? आत्मा. कोई भी बैटल में अगर पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं किया, आमीन, तो आप उसमें जीत नहीं सकते. आमीन. इन लाइफ अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है, यू विल कम विक्टोरियस. आमीन. हालेलुया. पर विदाउट पवित्र आत्मा अगर आप संघर्ष करने के लिए चले गए, यू विल नॉट विन. हालेलुया. इट इज नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. हालेलुया. आमीन. 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 ये हमारे ताकत से नहीं है, हमारे बल से नहीं है, पर आत्मा के द्वारा. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. खोरीशी खाला ब्रहांदे. आज बहुत सारे लोग सेवकाई स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, पर पवित्र आत्मा नहीं पाए, पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलते. हालेलुया. जब पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता ही नहीं है, तो आप कैसे स्वर्ग में क्या हो रहा है करके आप जानेंगे? क्योंकि वही पिता के हृदय को जानता है. यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, जो पिता करते हुए मैं देखता हूँ उसी को मैं करता हूँ. कैसे यीशु मसीह देख रहे थे? हालेलुया. हालेलुया. वॉकिंग इन यूनिटी विद गॉड द फादर इज थ्रू हिज स्पिरिट. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. देखिए, जब पवित्र आत्मा बात करता है, जब पवित्र आत्मा चलाता है, हम ज्यादातर समझ नहीं पाते, क्योंकि हम शारीरिक रूप से सोचते कि परमेश्वर ऐसा करेगा वैसा करेगा, पर वो जब करता है हमारे लॉजिक से बाहर भी होता है. हालेलुया. वो जब कहता है तो कभी समझ में नहीं आता है. हालेलुया. वो कभी बोलेगा कि अचानक से गाड़ी से उतर जाओ, चल के जाओ, हमें समझ में नहीं आएगा. अगर हम पवित्र आत्मा के साथ उस फेलोशिप में नहीं है, हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर भी हम समझ लेंगे कि ये हमारी खुद का सोच है, यह शैतान के द्वारा आया है. हालेलुया. Hallelujah. We need to understand and know God through His Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. तभी आप वचन को सही प्रकार से समझेंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे और जीवन में जयवंत रहेंगे. हालेलुया. अगर यीशु मसीह का सेवकाई पवित्र आत्मा पाने के बाद ही हुआ, अगर इंसान जीवित बना पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर सारे सृष्टि पवित्र आत्मा जब मंडरा रही थी तभी काम किया, तो हम क्यों नहीं उस पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके साथ चल रहे हैं? हालेलुया. वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट. हालेलुया. आमीन. वचन में लिखा है
पवित्र आत्मा के संगति, आमेन, Amen. फेलोशिप ऑफ द Amen. होली स्पिरिट, Hallelujah. अब से लेके सदा, Yes. आमेन, वो फेलोशिप में चलना है, हालेलुया। उससे आपको बातचीत करना है, वो आपसे बातचीत करेगा। अगर कुछ समझ नहीं रहे उससे पूछिए, आमेन। Hallelujah. घोरी सीखा लाभ रहा दे। बोलिए पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी मेरे जीवन में जरूरत। मैंने आज वचन से देखा कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ परमेश्वर चाहते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है। होली स्पिरिट बी विथ मी, आई नो यू आर विथ मी। आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं, पर मुझे आपके साथ चलना है। हो रिशा खाला ब्रहा जेथेले ब्रहांडे रोबोसियाता। थैंक यू जीसस। मैं जब बाइबल स्टडी लेता हूं उधर मैंने यूथ से ऐसे पूछा, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आमीन, बचपन से आपके साथ है, पर आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, कैसा लगेगा? आमीन। आप समझ लीजिए आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है, आप साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं सब, फिर आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। साथ में ही आ रहे हैं, जितना भी आप उन्हें इग्नोर मारे वो साथ में ही आ रहे हैं, पर आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उन्हें उनके उपस्थिति को स्मरण नहीं कर रहे, कैसा लगेगा? अगर आपको कोई एक बार ध्यान ना दे, अटेंशन नहीं दे, बहुत लोगों को बुरा हो जाता है ना? अरे मैं इस प्रोग्राम में आया था, मुझे अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, फिर सब बातें आ जाती है नेगेटिव। पवित्र आत्मा इस दुनिया में जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन परमेश्वर ने आपके बारे में सोच लिया था, तब से आपके साथ है। हालेलुया। और हम कितना उसकी ओर देखते हैं, हालेलुया, आमीन। उससे हम कितना बात करते हैं, हालेलुया। वो आत्मा है, शारीरिक तौर से हम देख नहीं सकते, पर वचन कहता है वो हमारे साथ है, अब से लेके सदा वो हमारे साथ है। हम उसके मंदिर हैं, हमारे अंदर वो वास करता है। Have you given importance to the Holy Spirit who is with you? हालेलुया। आपके साथ जो पवित्र आत्मा है, क्या उसको आप वैल्यू किए हैं? हालेलुया। आप क्या उसे स्मरण किए? हालेलुया। आपने क्या उनसे बात किया? कहा कि धन्यवाद, आप मेरे साथ साथ हैं। जो परेशानी मैं नहीं जानता, पर आप ऑलरेडी उससे मुझे बचा लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, हालेलुया, वचन के अनुसार है, आमीन। जो परमेश्वर में उनके लिए सब कुछ भलाई में होता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ भलाई में ले चलता है। हालेलुया, आमीन। पिता का जो इच्छा है आपके जीवन में आज हो रहा है, उसका मेन रीजन है होली स्पिरिट। हालेलुया। विदाउट द होली स्पिरिट द विल ऑफ गॉड कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते थे? आमीन। अनुग्रह में कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है कुछ लोगों में। अनुग्रह यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, यीशु मसीह के बारे में रेवलेशन में ऐसा लिखा है, रेवलेशन 13:8 हम पढ़ेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, वो चैप्टर 13:8। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। आमीन, हालेलुया। All who dwell on the earth will worship him, whose name has not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. जगत के उत्पत्ति से पहले ही मारा गया है। कौन? यीशु मसीह, वो मेमने हैं। हालेलुया। कब? जगत के उत्पत्ति से पहले। फिर क्यों यीशु मसीह संसार में प्रार्थना कर रहे थे? ऑलरेडी आत्मा में हो चुका है, तो क्यों प्रार्थना कर रहे थे? मेरी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रेयर एनफोर्सेस द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। हालेलुया। आज मैं, आप लोग सब परमेश्वर के मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या हमारे अंदर प्रार्थना है? हालेलुया। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। बी अ मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर। हालेलुया।
वचन में से लिखा men ought to pray at all times lifting up their holy hands, अपने पवित्र हाथों को उठाकर हर समय प्रार्थना करो। Hallelujah. Hallelujah. Prayer is not begging God, prayer is allowing God to fulfill His will on earth. Hallelujah. Amen, amen. प्रार्थना परमेश्वर ये कीजिए वो कीजिए नहीं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रभु की इच्छा आप कैसे जानेंगे? पवित्र आत्मा रिवील करता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से जो पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है। वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा आपको सारे सच्चाइयों में ले चलेगा। मीनिंग ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको सच्चाई दिखाएगा, ले चलेगा। ही विल मेक यू टू वॉक इन ऑल ट्रूथ्स। हालेलुया। सब सच्चाई को आप एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आशीषित हूं, ये वचन का सच्चाई है। मैं चंगा हूं, ये वचन का सच्चाई है। पर उसको एक्सपीरियंस में कौन लेके आएगा? होली स्पिरिट। Hallelujah. Hallelujah. He makes the word become flesh. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो शब्द को या वचन को आमीन देहधारी कर देता है। Praise God. Amen. He will make it real in your life. Hallelujah. Amen. Amen. Prayer enforces the will of God. Hallelujah. जब कोई बोले कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो आपको समझना है परमेश्वर के इच्छा के विरोध उनके जीवन में कुछ हो रहा है, इसीलिए वो प्रार्थना मांग रहे हैं। आपको वचन लेके उनके जीवन में बात करना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Prayer is not begging God. Prayer is allowing God. Amen. Prayer is sending the word of God, the sword of the Spirit. Hallelujah. आत्मा के तलवार को भेजना है। Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Christians are not, amen, offensive. They are always defensive. Amen. Hallelujah. मसीह लोग offensive नहीं है, defensive है। प्रभु मेरे विरोध ये लोग भेज रहे, मुझे बचा लीजिए। प्रभु ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे, बचा लीजिए। ऐसे योजना कर रहे, बचा लीजिए, बचा। We are defensive, defensive। कब तलवार को लेके चलाएंगे? हालेलुया। Hallelujah. आपके विरोध कोई जादू टोना कर रहा है, वो क्या शब्दों को भेज रहा है। हालेलुया। और जो कुछ वो करता है उसके विश्वास के अनुसार करता है। हालेलुया। वो विश्वास करता है कि 12 बजे से 3 बजे वो बैठेगा, आमीन, तो आपके विरोध कुछ करता है। आमीन। वो बैठता है, वो विश्वास करते कि मैं इतना चीजें बलिदान करूंगा तो कुछ होगा। पर हम क्रिश्चियंस नहीं कर रहे। हालेलुया। हम हमारे परिस्थिति को देख के, आमीन, हम रोने लगते हैं। हालेलुया। हम रोने के लिए नहीं बने गए। राजा कभी रोता नहीं है। हालेलुया। यू आर किंग्स एंड प्रीस्ट। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी को हमें जानना है। हालेलुया। रोइए मत। आमीन। राजा उपवास नहीं करते, वो फीस्ट में बैठते हैं। हालेलुया। यू आर किंग। जब परमेश्वर कहता है उपवास में बैठिए, पर हर परेशानी के लिए उपवास में नहीं। हालेलुया। यू हैव टू डिक्री। हालेलुया। यू हैव टू डिक्री। आमीन। वो राजाओं का राजा है। आमीन। वो स्वर्ग से राज्य करता है। आप उसके एम्बेसडर, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव, आप इस संसार में राजा हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। राजाओं के राजा जो बोल रहे हैं उसको सुनना और इस जगह में राज्य करना। दैट इज किंगडम फंक्शनिंग। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होते वैसे ही पृथ्वी पर पूरी होने पाए। हालेलुया। यू आर कॉल्ड लीवाइट्स। हालेलुया। परमेश्वर के प्रीस्ट। परमेश्वर के प्रीस्ट हो तो पहले परमेश्वर की सेवकाई करना। हालेलुया। एक प्रीस्ट कौन है? जो दुनिया के साथ और दुनिया के चीजों में नहीं, पर परमेश्वर को प्रसन्न करने में, उसकी उपस्थिति में काम दिन रात उधर ही रहता है। हालेलुया। आमीन। तभी वो सफलता पूर्वक एक प्रीस्ट रहेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू आर मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। आप गॉड के मैन हो तो गॉड के साथ रहो। हालेलुया। जब उसके उपस्थिति में रहेंगे, आप उसके उपस्थिति से आएंगे, आप चीजों को बदलने वाले के रूप में आएंगे। हालेलुया। आमीन। मेरा एक आत्मिक दोस्त है, वो ऐसे बोलता है, मैं परमेश्वर के साथ बहुत समय व्यतीत करता हूँ। आमीन। रोज उस टाइम में मैं कहीं नहीं जाता परमेश्वर के साथ। आमीन। और परमेश्वर अगर कोई मीटिंग है उसके लिए प्रार्थना करेगा, रात को सोएगा, परमेश्वर नाम दिखा देंगे, लोगों का प्रॉब्लम दिखा देंगे, वो नोटबुक में लिख लेते हैं या मन में रख लेते हैं। जब माइक में आते हैं वो कुछ नहीं कर रहे, जो परमेश्वर ने दिखाया उसको बोलेंगे, वो प्रोफेसी। हालेलुया। वो नाम बोलेंगे, वो लोग रहेंगे। आपको ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने दिखाया, दैट इज प्रोफेसी। हालेलुया। अलाउ गॉड टू मिनिस्टर थ्रू यू। हालेलुया। आमीन। जब तक राजा के कमांड को आप नहीं सुनेंगे, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। यू नीड टू हियर।
हालेलुया, जो उसके उपस्थिति में बाट जोते हैं। हालेलुया, इन हिज प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस। आजकल मैं बहुत यूथ्स को देखता हूं, है ना, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। कहां से बात किया? अरे इंस्टाग्राम में एक ऐसा वर्ड आया था, वो अच्छा नहीं, तो उससे परमेश्वर ने बात किया। इफ गॉड कैन स्पीक टू यू थ्रू इंस्टाग्राम, ही कैन स्पीक टू यू थ्रू बाइबल। हालेलुया, आपका फर्स्ट सोर्स बाइबल होना है। बाहर से कंफर्मेशन आ सकता है, बट फर्स्ट सिट इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया, आमीन। तभी वो दूसरों के लिए आशीषित का कारण बनेगा। हालेलुया। आज लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। बहुत लोग जज करते हैं, अरे प्रचार करते वक्त तो बाइबल नहीं ले रहे। नहीं, बाइबल दिन रात उसकी उपस्थिति में मनन करते हैं। हालेलुया। बाहर आते हैं तो बाइबल की जरूरत नहीं है, आत्मा से मूव करते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। नेचुरल माइंड जज करेगा, अरे ये बाइबल नहीं लेके आ रहे, प्रचार करने के लिए हाथ में नहीं, वो जज करते रहेंगे। नहीं, बाइबल सबके दिखाने के लिए नहीं है, अपने आप को देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को वचन में देखने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मूसा के पास बाइबल नहीं था, अब्राहम के पास नहीं था, पर वो लोग परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। आमीन। उस जजमेंटल माइंडसेट से बाहर आना है। हालेलुया, आमीन। और हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो प्रेयर एनफोर्सेस द विल ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से कहा कि मेरे साथ आके प्रार्थना करो, पर वो सो रहे थे, बार बार सो रहे थे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस प्रार्थना कर ले, क्योंकि शैतान ने तुझे टेस्ट करने के लिए पूछ लिया, पर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। अगर उस दिन पतरस प्रार्थना करता तो वो फेल नहीं होता उस टेस्ट में। हालेलुया। पर उसने प्रार्थना नहीं किया, क्या हुआ? वो फेल हुआ। पर जब पवित्र आत्मा उस पतरस पे आए, 3 बार पतरस ने इनकार किया था मसीह को, 3000 लोगों को पहले प्रचार में उसने जीत लिया। हालेलुया। When the Holy Spirit comes, you are empowered from on high. Hallelujah. Amen. Prayer enforces the will of God. क्यों आप प्रार्थना कर रहे? You humble yourself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You humble yourself. मैं नहीं, प्रभु आप। हालेलुया। मसीह सब कुछ कर लिया, मसीह मेरे अंदर है, पर भवन प्रार्थना का भवन है। हालेलुया। I submit. हालेलुया। In the presence of God in prayer. Amen. प्रार्थना, जो भी चीज आप प्रार्थना में रखते हैं, वो आप अपने हाथों से प्रभु के हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रखते हो, वचन में लिखा है। आमेन। Cast all your burdens unto me, for I care for you. हालेलुया। आमेन, हालेलुया। अपने सारे चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ख्याल रखता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। हालेलुया। He cares for us. आमेन। हमारे साथ एक परमेश्वर है जो दिन रात ना सोता है ना ऊंघता है, हमारे बारे में हमें वो हरदम सोचता रहता है। पर हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या हम उसके प्रेम को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन रिवील करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। पर हम क्या उस प्रेम को समझकर उसके पास जा रहे हैं, उसके उपस्थिति में अपने आप को दे रहे हैं? प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके आमीन इस बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद, जिसके कारण आज मैं शुद्ध किया गया, बचाया गया। हालेलुया। दुनिया के सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाए हूं। हालेलुया। हालेलुया। लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, पर उन्हें कुछ करने बोलिए, आप पाएंगे तो भागेंगे। पर जब परमेश्वर कहता है मैंने सब कुछ आपके लिए पूरा किया, कोई नहीं आता। हालेलुया। आमीन। आज बहुत लोग ठंड के कारण नहीं आए। आमीन, नहीं आए। पर ऐसे लोग भी हैं जो इस ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के किसी और के सामने खड़े हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्यों? कुछ चाहिए, जीवन बदलना है, भगवान खुश होना है। हालेलुया। आमीन। दे आर स्टैंडिंग, पीपल आर स्टैंडिंग। आप जाएंगे, लोग अन्य प्रकार रूप से, अन्य अन्य कार्य के रूप से परमेश्वर को रीच करने के लिए, उसे खुश करने के लिए आमीन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने है ना, अपने हेल्थ को, सबको छोड़कर वो ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे हैं जहां पे कोई उद्धार नहीं है। पर मसीह यीशु में हमें उद्धार फ्री में दिया गया, पर हम उसके लिए खड़े नहीं हो पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने मंदिर के बाहर लोगों को आमीन दुनियादारी के चीजों को बेचना, पैसा बांटना ऐसे देखा तो उसने मारा। एक ही जगह पे यीशु मसीह किसी को मारते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। वो भी मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए था। हालेलुया। आमीन। चर्च के लिए खड़े होना, परमेश्वर के लिए खड़े होना।
हालेलुया। मैं ही बोलता हूँ हालेलुया। हालेलुया। अगर परेशान करने वाले आएंगे, अच्छे से बात करेंगे। फर्स्ट इज अच्छे से, प्रेम से। दूसरा, हमारा परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है उसको भी हम दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ क्या है? आएंगे, भवन को डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी करना है बाद में। हालेलुया। इफ यू डिस्टर्ब अस, वी विल डिस्टर्ब यू। हालेलुया, आमीन। आमीन, हालेलुया। 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 जितना परमेश्वर को हम प्रेम दिखाते हैं, वैसे ही दूसरों से प्रेम दिखाना है। आजकल कभी कभी हमारे मसीहत को हम छुपाते हैं, है ना? सोसाइटी क्या बोलेगा, आमीन, मेरा काम चला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझे लोगों के सामने समर्पण करोगे, पिता के सामने मैं तुम्हें इनकार करूंगा। इफ यू एक्नॉलेज मी इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई विल एक्नॉलेज यू इन फ्रंट ऑफ माई फादर। हालेलुया, आमीन। क्या हालेलुया। चाहिए? 10,000 लोग आपको बोल रहे हैं बड़े हैं, आप ऐसे हैं, या आपकी मसीहत? हालेलुया। क्या स्वर्ग आपके बारे में गवाही देना है या लोग? हालेलुया, आमीन। आमीन। बाइबल के हालेलुया। हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आमीन। मैं बता रहा हूँ, आप उस उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जरूर आप आंसुओं के साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो बाइबल आपके हाथ में है, उसके लिए लोगों ने जान दिया, अपने परिवार दिया, अपने चमड़ों को, है ना? दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। हालेलुया, आमीन। आज हम कंफर्ट में हैं क्योंकि किसी ने अपने लहू को बहाया उस सच्चाई के लिए। हालेलुया, आमीन। आज हम इजी लाइफ जी रहे, कंफर्ट लाइफ। ओ, यीशु ने सब कुछ कर दिया, थैंक यू, धन्यवाद। पर हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं क्या? उसकी आत्मा के साथ हम चल रहे हैं क्या? कितना उस आत्मा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आप समझ लीजिए, आपके बॉस आ रहे हैं या आपके स्कूल के मास्टर आ रहे हैं, कोई लीडर आ रहा है, आप सब चीज अलग करके समय व्यतीत करेंगे। ये नहीं बोलेंगे आज टाइम नहीं है। पर हम प्रार्थना के लिए जब आता है, वो आज बहुत लेट हो गया, कल प्रार्थना कर लेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज कॉन्वर्सेशन विद गॉड। हालेलुया। फेलोशिप विद योर फादर, आमीन। Divinity and nature meets, nature meets. Hallelujah. Spirit and natural intersect करता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, हालेलुया। पर क्या हम उस प्रार्थना के समय को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आमीन। प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के अनुसार। हालेलुया। यीशु मसीह भीड़ में प्रार्थना की, अकेले अकेले। आपके पर्सनल जीवन में अकेले में प्रार्थना है? आमीन। इज देयर प्रेयर लाइफ, आमीन, इन दिस पर्सनल लाइफ ऑफ योर्स? हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, इफ यू आर नॉट अ मैन हु प्रेज, डोंट सर्व गॉड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना में अपने आप को समर्पित नहीं करते, व्यक्तित्व नहीं करते, सेवकाई मत करो। क्योंकि अगर प्रार्थना में आप परमेश्वर क्या बोल रहे वो सुन ही नहीं रहे, तो आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे। हालेलुया। यू आर नॉट सर्विंग गॉड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द men लॉर्ड। and women of prayer. हालेलुया। प्रार्थना के लोग होना है। हालेलुया, आमीन। तो जगत के जो उत्पत्ति से पहले मारा गया, आमीन, वो मेमना यीशु मसीह, पर यीशु ने प्रार्थना क्यों किया? परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में लेके आता है। हालेलुया। व्हाई डू यू प्रे? यू ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड इनटू मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। खोरीशा फ्रहान दलारानामोशी आंदलारानामा, आमीन। 3 प्रकार के प्रार्थनाओं के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। लैंग्वेज ऑफ मेन और अदर टंग्स। हालेलुया। 3 टाइप्स ऑफ प्रेयर इन द न्यू टेस्टिमेंट। हालेलुया। नया नियम में 3 प्रकार के प्रार्थना हम देखेंगे जल्दी में। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 6, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 6वें वचन तक हम हिंदी में डायरेक्ट पढ़ेंगे। 2 अध्याय। जब पेंतुकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं।
आमेन, हालेलुया। बोलिए 3 प्रकार के प्रार्थना के भाषा या 3 टाइप्स ऑफ टंग्स, हालेलुया, 3 प्रकार, आमेन, हालेलुया। 3 टाइप्स ऑफ टंग्स बाइबल में मेंशन किया। हम नॉर्मली अन्य भाषा बोल के खत्म कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे अदर टंग्स, ओके, अदर लैंग्वेजेस, इसके बारे में पहला कोरिन्थियों 1 Corinthians चैप्टर 13 उसके 1 में ऐसे लिखा है, इफ आई स्पीक द लैंग्वेज ऑफ मेन, अगर मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं, आमीन, पढ़ेंगे, यदि मैं मनुष्य और सरदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। हालेलुया। यहाँ पे जो बताया मनुष्यों की भाषा, हालेलुया, यदि मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, आमीन, देयर इज टंग्स ऑफ एंजल्स, टंग्स ऑफ मेन, आमीन। यहाँ पे जो पहले कोरिन्थियों 1 Corinthians 13:1 में जो बताया है मनुष्यों की भाषा, यही आमीन पेंतेकोस के दिन वहां पे प्रकट हुआ था, हालेलुया। पवित्र आत्मा जैसे उन्हें बताया वैसे वो बोलते गए, और जो कोई लोग जो उधर आए थे वो सुने अपने अपने भाषा में ये बात कर रहे हैं, आमीन। मतलब इट वॉज मेन्स लैंग्वेज, मनुष्यों की भाषा थी, पर वो चेलों को नहीं पता था कि ये मनुष्यों की भाषा है, पर वो बात कर रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा ने उधर उन्हें एम्पावर किया, हालेलुया। वो खुद समझ नहीं पा रहे थे, पर जो सुन रहे थे उन्होंने अपने अपने खुद के लैंग्वेज को सुना और वो आश्चर्यचकित हुए क्योंकि ये लोग अनपढ़ थे, हालेलुया। दे वर नॉट एजुकेटेड, ये दूसरों के भाषा को सीखे नहीं थे, हालेलुया, पर ये लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं अदर लैंग्वेजेस और अदर टंग्स, हालेलुया, ह्यूमन लैंग्वेज, हालेलुया, मनुष्यों की भाषा, हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, आमीन, स्टार्टिंग में निम्रोद के बारे में, हालेलुया। जब निम्रोद के समय में लोगों ने आकाश की ओर एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लान बनाया, टावर बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने पहले क्या बदला? भाषा, क्योंकि वो सब एक ही भाषा बोलते थे, आमीन, और जो इन्होंने अपने मन में ठान लिया वो ये कर देंगे करके परमेश्वर ने भाषा बदला, हालेलुया। निम्रोद एक नॉर्मल हंटर नहीं था, ही वाज अ स्पिरिचुअल हंटर, हालेलुया, आमीन, हंटर, सोल्स का वो हंटर था, हालेलुया, आमीन। वो गहराई में किसी और दिन में सिखाऊंगा उसके अंदर, आमीन, पर ही वाज नॉट अ नॉर्मल हंटर, आमीन, निम्रोद। तो वहां पे वो जो कंस्ट्रक्शन बनाते, इट वाज समथिंग स्पिरिचुअल, तो परमेश्वर ने आके उनके भाषाओं को बदला। जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, वहां पे परमेश्वर ने भाषा से स्टार्ट किया, हालेलुया। एक जगह पे भाषा क्यों बदला? कि वो बढ़े ना, हालेलुया। दूसरे जगह पे एक नया भाषा क्यों आ रहा है? सब बढ़े, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा के द्वारा जो भाषा हमें मिला, इट इज फॉर एडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन का वर्ड लिखा है, हालेलुया। आपकी आत्मा में बलवंत होना है, हालेलुया, क्योंकि आत्मा में ही सारी आशीष है, हालेलुया। आप एक आत्मा है, आप शरीर में गिर गए पर मसीह ने उस गिरे स्तर से आपको उठा दिया। आपका आत्मा अभी बच गया, पर आपका शरीर और प्राण की सेविंग बचा है, हालेलुया। Salvation of your body and your soul is left. जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृतकों में से उठाए, वही पवित्र आत्मा आपके शरीर को भी बदल देगा। मतलब शरीर अभी बदलना है, आमीन। Salvation 3 रलम में है, आमीन। या जैसे हम ट्रिनिटी हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, हमारा स्पिरिट बच गया है। जिस दिन हम परमेश्वर को ग्रहण किए, हालेलुया, वचन कहते हैं अंधकार के राज स्पिरिट में बलवंत हो के लिए आप प्रार्थना करेंगे, पर जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, आने वाले संकट को बदल देगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। होली स्पिरिट नोस एवरीथिंग अबाउट यू, आमेन, हालेलुया। आमेन। ये नए नियम में हमें दिया गया हुआ सबसे बड़ा एडवांटेज है, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में नहीं था। दानियल ने प्रार्थना किया तो क्या हुआ? प्रिंस ऑफ पर्शिया ने रुकावट आ गया, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो समझ गया दानियल किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो आके प्रार्थना को रोक दिया, हालेलुया। ही स्टॉप्ड द प्रेयर ऑफ डैनियल, आमीन। वचन में लिखा है कि जिस दिन दानियल ने प्रार्थना किया उसी दिन उसको उत्तर मिल गया था, पर पर्शिया के प्रिंस ने उसे रोक दिया,
Hallelujah. Hallelujah. Meaning your prayers can be stopped in the natural language. दानियल नेचुरल में प्रेयर कर रहा था, पर न्यू टेस्टिमेंट में अन्य भाषा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं रोक सकता. Nothing can stop the tongues of prayer. Amen. Hallelujah. 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 Praise कोई God. आत्मा नहीं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आपके बाजू वाले आप क्या मांग रहे नहीं जानेंगे. Amen. हालेलुया. Hallelujah. कोई भी दुष्ट की आत्मा नहीं समझेगा, Amen. कोई रोक नहीं Hallelujah. सकता. Praise टंग्स इज God. अ हेवनली लैंग्वेज, वो Amen. स्वर्ग से साथ Amen. आपको कनेक्ट कर देता है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tongues is a prayer language. Amen. Hallelujah. Hallelujah. उस सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये है, शैतान हमारे प्रार्थना को नहीं समझ सकता. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच रहे हैं ऐसे करने के लिए, किसी को शेयर करते हैं और वो उसके लिए रुकावट बना देते हैं. हालेलुया. Praise God. Amen. Hallelujah. पर अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे कोई रोक नहीं सकता. Amen. Hallelujah. Hallelujah. न्यू टेस्टिमेंट के लिए बिलीवर्स के लिए दिया गया एडवांटेज, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट. Amen. Hallelujah. जब पवित्र आत्मा के साथ होकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन, परमेश्वर आपके सारे प्रार्थना जानता है. क्यों? ऑलरेडी वो आत्मा आपके अंदर है. हालेलुया. Hallelujah. इस शरीर से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उसके पास जाता है. हालेलुया. आमीन. वो आपके अंदर है. हालेलुया. एडवांटेज ऑफ प्रेइंग इन टंग्स. हालेलुया. टंग्स एज अ प्रेयर लैंग्वेज. आमीन. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. हालेलुया. भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द स्पिरिट. आप आत्मा में होकर बोलते हैं. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. आमीन. आप पवित्र आत्मा में होकर आप बोलते हैं. हालेलुया. आमेन. मतलब अन्य भाषा मैं स्टार्ट करता हूं, पर पवित्र आत्मा में होकर मैं प्रार्थना करने लगता हूं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. कभी ऐसा नहीं खुद से अन्य भाषा नहीं आता. आमीन. आप Praise अलो God. करते हैं पवित्र आत्मा को. यू एनेबल, ही गिव्स यू द इंस्पिरेशन. मन करेगा, मन में आएगा अभी आज प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. वो इंस्पिरेशन पवित्र आत्मा देगा, पर मुंह खोलना आपके हाथ में. हालेलुया. 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 1 मिनट आपके हाथ में. हालेलुया. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप रहस्य बात कर रहे हैं. हालेलुया. रहस्य के बारे में आप समझना, सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हालेलुया. एक कंपनी अपने सीक्रेट को किसी और से बताएगी नहीं. हालेलुया. अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आप आत्मा में होकर रहस्य बात कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चीजों को बात कर रहे हैं. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आप खुद नहीं समझ सकते, पर आपकी आत्मा में होकर आप रहस्य, इंपॉर्टेंट चीजों को आप शेयर करें. और टॉकिंग मिस्टरीज, सीक्रेट्स. हालेलुया. आमीन. तो देखिए अन्य भाषा का गिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है. Amen. आमीन. Hallelujah. वी आर अ प्रेइंग चर्च. हम प्रार्थना करने वाले सभा है. हालेलुया. आमीन. वी बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर, क्योंकि वचन में लिखा है द प्रेयर ऑफ द राइचियस प्रोड्यूसेस ट्रेमेंडस पावर. आमीन. ट्रेमेंडस पावर, डायनामिक इन चेंजिंग. हालेलुया. Amen. भोपाल बदलना है तो आपके प्रार्थना में वो सामर्थ है. हालेलुया. Amen. Hallelujah. आमीन. Men and women of prayer are men and women of change. हालेलुया. Amen. Amen. Hallelujah. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. दूसरा हम एक और पद पढ़ेंगे उसी चैप्टर में, वचन 15 हम पढ़ेंगे. अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा. मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा. आमीन. हालेलुया. आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा. पहले क्या आता है? आत्मा. हालेलुया. फिर बुद्धि के साथ. हालेलुया. हमारा लैंग्वेज अच्छा है, पर आत्मिक लैंग्वेज बेस्ट है. हालेलुया. हमारा लैंग्वेज अच्छा है, हमें आत्मा में भी करना है, बुद्धि के साथ भी करना है. हालेलुया. आमीन. बट गिव प्रायोरिटी टू टंग्स. आमीन. पौलुस ने ऐसा कहा, मैं सब व्यक्तियों से ज्यादा अन्य भाषा में प्रेयर करता हूं. वो क्यों बता रहे हैं? रहस्य है. आमीन. पीपल हु प्रे इन टंग्स मोर, हालेलुया, डिड मोर फॉर गॉड. हालेलुया.
जो अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े बड़े और बहुत सामर्थ्य काम किए। हालेलुया। आप नेम किसी का भी नाम ले लें, कैथरीन कुलमैन, केनेथ हेगन, मरिया वुडवर्थ, बड़े बड़े जायंट्स, हालेलुया, जहां उनके मीटिंग आती है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि वो पूरा शहर हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मरिया वुडवर्थ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ऐसी महिला थी जो परमेश्वर के सामर्थ के साथ चलती थी। अगर एक जगह पे उनका मीटिंग हो रहा है, उसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पहले जैसे ही वो आती है, लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से गिरने लगते थे जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हालेलुया, 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 डिलीवरेंस होने लगता था। हालेलुया, लोग खुद कन्विक्ट होते थे क्योंकि परमेश्वर का गाढ़ा उपस्थिति इतना सामर्थ्य था। हालेलुया, कि जो पापी वहां पे रोने लगता था, अपने पापों को क्षमा मांगकर परमेश्वर के नाम को बुलाने लगता था। कोई प्रचार नहीं, जाके खड़े होना। हालेलुया। आज जो बेनहिन को हम देख रहे हैं, वो कैथरीन कुलमैन के एक मीटिंग से ही उन्होंने पवित्र आत्मा का आमीन उस स्पर्श को पाया था। आज वो इतना महान सेवक है। हालेलुया। और उस मीटिंग में कैथरीन कुलमैन बहुत प्रचार नहीं की, वो स्टेज में आते रो रही थी। आमीन। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना था कि जो भी उसे सुन रहा था सब रोने लगे थे। हालेलुया, आमीन। आउट ऑफ कंट्रोल। हालेलुया। Praying in tongues empowers your spirit man। आप अंदर से बलवंत होते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं समझेगा। आमीन। आप बहुत चीजें, कुछ लोगों में लिमिटेशन है। मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भाषा नहीं बोलना था, मैं क्या करूँ? परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अपने कमरा बंद कीजिए, घुटने में या अन्य भाषा में खड़े हो जाइए। हालेलुया। बाकी सारे लैंग्वेजेस भी आएंगे, बाकी सारा ज्ञान भी आएगा, हमें वचन का प्रकाशन भी आएगा। पवित्र आत्मा आपको ले जाके सिखाएगा। हालेलुया, क्योंकि आप आत्मा में बलवंत हो रहे हैं। हालेलुया। यू विल बिकम अ स्पिरिचुअल जायंट। हालेलुया, आमीन। प्रचार है, सामर्थ नहीं है, चंगाई नहीं है, वरदान। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी। शब्द निकल रहा होगा पर उसका इंटरप्रिटेशन हर बार अलग चीज होगा। हालेलुया। ट्रांसलेशन करेंगे तो जो शब्द हम बोलते हैं वैसे ही हम ट्रांसलेट करते हैं, पर टंग्स कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड, इट इज ओनली इंटरप्रेटेड। हालेलुया। कुछ लोग बोलते बस मेरे मुंह से एक ही शब्द आता है, मैं क्या करूं? उस शब्द को बोलते रहिए। हालेलुया, आमीन। वो एक स्पिरिट का एक कोड है जो आपके लिए चीजों को खोल देता है। हालेलुया। वो एक स्पिरिट का कोड है जो स्वर्गदूतों को रिलीज कर देता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। फैंसी होने की कोशिश नहीं। हालेलुया। पावर में चलना है। हालेलुया। सुनने में अच्छा दिखना है, लोग ऐसे, ये सब मत सोचिए। हालेलुया। इट इज योर स्पिरिट लैंग्वेज। हालेलुया। अगर आप आत्मा में हैं पर आत्मिक भाषा नहीं बोलेंगे तो आत्मिक चीजों से कैसे आपका लेन देन होगा? हालेलुया। अगर आप एक इंसान है पर इंसानों का भाषा आप बोल नहीं सकते तो इंसानों से आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। आप जो मन में है बता नहीं सकते, वो आपके लिए हेल्प नहीं कर सकते। यू आर लिमिटेड। अन्य भाषा में जो बोलता नहीं है वो आत्मा लिमिटेड है। हालेलुया। लोग सोचते हैं अन्य भाषा किसी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। नहीं, वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करता है वो अन्य भाषा बोलेगा, शैतान को भगाएगा। आमीन। Unknown tongues is for everyone who is in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. पौलुस इसीलिए कलीसिया में लिखा था कि कलीसिया में अन्य भाषा ज्यादा इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप अन्य भाषा बात कर रहे हैं जो नहीं समझ में आता है, उसके लिए क्या लाभ होगा? आपके लिए लाभ हो रहा है। आमीन। पर जब हम कॉर्पोरेट में आते, सब एक साथ आ रहे हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण। यहाँ पे क्या पौलुस सिखाना चाहता है? प्रेम। हालेलुया। कलीसिया में कभी अपने लिए नहीं आइए, आपके बाजू में जो है वो भी आपके द्वारा आशीष पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कम्युनियन में जाने से पहले पौलुस क्या लिखता है? आमीन। अपने ख्याल रखें। आमीन। जिस प्रकार आप उसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि आज के समान कम्युनियन जैसे आज हम ले रहे छोटे मोटे कप में, वैसा नहीं था। वो एक समय का मील था। हालेलुया, आमीन। एक खाने के जैसे खाते थे तो लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, अपना कितना पा सकते करके वो लोग खाते थे। तो पौलुस ने कहा एक दूसरे के साथ, हालेलुया, मिलकर, सबको मिलना चाहिए। आमीन। आपका पेट भरा है, आपके पड़ोसी का नहीं भरा है। हालेलुया। मतलब प्रेम नहीं है, आप अपने लिए जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, आमीन।
तो एकता हम सब एक ही देह हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। उसीलिए पौलुस वहां लिखता है, मतलब प्रेम के साथ अनुग्रह में जब आप बढ़ेंगे, विदाउट प्रेम काम मत कीजिए। हालेलुया। आप स्वर्गदूतों के भाषा बोल सकते हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, अगर प्रेम नहीं है तो पौलुस कहता है क्या लाभ। हालेलुया। आमीन। पौलुस खुद कहता है अधिक जानकारी से क्या होता है, घमंड आ जाता है, प्राइड। हालेलुया। आमीन। तो हम जानना है कि ये सब प्रभु यीशु ने हमें दिया है, कभी हम जजमेंटल नहीं होना। हालेलुया। अगर कोई विश्वास में कम है तो उसका सहायता करना, उसके बारे में बुरा नहीं बात करना, साथ में खड़े होना, प्रेम में चलना। हालेलुया। क्योंकि आज जितना ज्ञान आता है, जितना वरदान आता है, जितना आशीष आता है, लोग प्राइड में चले जाते हैं। आमीन। एरोगेंट्स हो जाते हैं। आमीन। प्रेम में नहीं चलते। पर मसीह क्या कहा? आमीन। गॉड इज लव, वॉक इन लव। हालेलुया। आमीन। पहले परमेश्वर से प्रेम, वैसे ही लोगों से प्रेम। हालेलुया। आमीन। तो हमें उस इंपॉर्टेंस को जानना है, प्रेयर में स्टैंड करना है, लोगों के लिए स्टैंड करना है, कलीसिया के लिए स्टैंड करना है, देश के लिए स्टैंड करना है। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना में खड़े हुए तो पूरे संसार के लिए वो प्रार्थना किए। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर पिता की इच्छा उनके जीवन में पूरा नहीं होगा, इस संसार का उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा कि उस कठिनाई, उस दर्द को वो क्यों सहा? क्योंकि उसके सामने जो आनंद था उसी के लिए। मतलब वो दर्द को सहा, सब कुछ सहा उस प्रेम के कारण। हालेलुया। आप प्रार्थना करते क्यों करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम है, इसीलिए लोगों से प्रेम है, लोगों का जीवन बदलना है, उस प्रेम से क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? कि कुछ आप पाने के लिए, कुछ पाने के लिए वैसे प्रेम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इंपॉर्टेंस हमें समझना है। हालेलुया। इसी चैप्टर में 4वां वचन हम पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। ये प्रोफेटिक टंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है? कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। प्रोफेसी या प्रोफेटिक गिफ्ट्स बहुत हमें वापस लाना है। Hallelujah. Hallelujah. We believe in prophecy. This is a prophetic church. Hallelujah. Amen. We believe the fulfillment of the prophecy. Amen. जो भी वचन के प्रॉमिस को आप प्रेयर करना लेके, वो प्रोफेसी है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए। हालेलुया। आमीन। पौलुस ने तीमोथी को कहा कि आपके जीवन में जो भी प्रोफेसीज दिया गया है उसको लेकर आप, आमीन, वॉर विद इट। हालेलुया। मतलब जब प्रोफेसी आता है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ गॉड्स विल। हालेलुया। और जब प्रोफेसी आता है, आपको समझ लें उसके विपरीत चीजें हो सकता है, शैतान ला सकता है, डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, पर वो प्रोफेसी आपको हेल्प करता है कि सही चीज क्या है। हालेलुया। और उसमें खड़े रहने के लिए और उस वर्ड को लेके शैतान के हर एक अटैक को ओवरकम करने के लिए। आमीन। जब आपके ऊपर एक बड़ा बुलाहट है तो शैतान लड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ के लिए जो दर्शन, जो प्रोफेटिक ड्रीम परमेश्वर ने दिया, जो उसके जीवन में होने वाला है, जब वो ड्रीम आया उसके अगले दिन से सब कुछ उल्टा ही हुआ। हालेलुया। वो प्रोफेसी आ गया, मेरा जीवन ऐसे ही नहीं। गेट रेडी। जिसके जीवन में परमेश्वर का योजना आता है, शैतान भी उसके विरोध खड़े होने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। God has planned for us. Hallelujah. Amen. Pray in tongues. शैतान नहीं जानेगा। हालेलुया। आपके प्रोफेसीज लेके अन्य भाषा में डिक्लेयर कीजिए। आमीन। एम्पावर कीजिए। हालेलुया। अपने आप को अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हो, अपने आप को, आमीन, एडिफाई करता है। एडिफिकेशन का अनेक शब्द है, पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट अर्थों को मैं बताता हूं। अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को बिल्ड करना। हालेलुया। आत्मा में बलवंत होना। दूसरा है राइज एस एन एडिफिक। हालेलुया। उठना, असेंशन। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में आशीष है, पर जब तक आप उस स्वर्गीय स्थानों में अपने सोल को, आमीन, आप कनेक्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दोस थिंग्स। प्रेज गॉड। आमीन। असेंशन। यीशु मसीह भी असेंड हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह में जब भी प्रार्थना में गए, देयर वाज ट्रांसफिगरेशन हैपनिंग इन हिज लाइफ। आमीन। तो आपको असेंड करना है आत्मिक स्तरों में। हालेलुया। आमीन। स्पिरिचुअल रेलम में जाके हम युद्ध कर सकते हैं। आपके विरोध जो भी खड़ा है, हालेलुया, उन चीजों के विरोध हो सकता है, खड़े होकर हमें लड़ना है। एफिसियों में पौलुस ने बताया, हमारा युद्ध, आमीन, शरीर और लहू से नहीं है, पर आत्मिक। हालेलुया। इन द प्रिंसिपैलिटीज इन द हेवेंस।
हालेलुया। मतलब है, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है तो हमें कोई युद्ध नहीं है। नहीं है। हालेलुया। जीसस अपने युद्ध को पूरा किए, उस युद्ध में हम जयवंत पाते हैं, उसके अंदर सारा सामर्थ्य दिया गया कि वही विश्वास के कारण इस संसार को भी हम भी जीत लें। हालेलुया। जीतना है, रेस में है, दौड़ना है। हालेलुया। ये कभी नहीं कि यीशु मसीह ने पूरा कर दिया मैं बैठ जाऊं। हालेलुया। नो, यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल है, वो फर्स्ट फ्रूट है, अनेक भाइयों में वो पहला है। आमीन। तो हम भी उसमें भाग लेना है। आमीन। हालेलुया। उसने रोल मॉडल दिया कैसे प्रेयर करना, आपके जीवन में प्रेयर लाइफ होना, फास्टिंग लाइफ होना। आमीन। यीशु मसीह खुद कहे, आमीन, जब उनके चेलों ने दुष्ट आत्मा को भगा नहीं पाए, चंगाई नहीं दे पाए, तो यीशु मसीह ने बोला, अरे विश्वास में तुम कम हो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे आत्माएं विदाउट प्रेयर और फास्टिंग नहीं जाते। आमीन। हम शैतान के लिए प्रेयर और फास्टिंग नहीं, अपने आप को बलवंत करने के लिए। लोग समझते हैं अरे दुष्ट आत्मा भगाने के लिए मुझे प्रेयर और फास्टिंग नहीं, आपका विश्वास कम है, विश्वास में बढ़ने के लिए स्पिरिचुअली एम्पावर आपको होना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। एक प्रिंसिपैलिटी के लेवल में जो दुष्ट आत्मा है, उसके नीचे वाले लेवल में कभी आप डील नहीं कर सकते। आमीन। देयर आर हिरार्कीज इन द रेलम्स। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर बोलता है, ये जो है यीशु मसीह, he is preferred before me because he is above me। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई जिस वक्त यीशु मसीह प्रकट हुए तभी खत्म हो गया था, क्योंकि वचन में यूहन्ना का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मेरा उसका मिनिस्ट्री क्या था, जिसने इसे भेजा उसने उससे कहा कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वो परमेश्वर का पुत्र है, इसको प्रकट करने के लिए मैं आया हूं करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो उसका मिनिस्ट्री खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ही केम टू रिवील जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हायर रैंक आ गए, अब सब यूहन्ना के चेले भी यीशु मसीह के पीछे होने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। Ranks are there in the realm of the spirit। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना हर एक मसीह को आपको मसीह बनाता है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा के अनुसार चलना आपको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। हालेलुया। We become the children of God, but there is something called the sons of God। हालेलुया। जिसके लिए सारी सृष्टि भी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। आप प्रकट होने के लिए परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार वेट कर रहा है, हर एक क्रिएशन वेट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि केवल इंसान लोग बॉन्डेज में नहीं है, सारी प्रकृति सारी सृष्टि बॉन्डेज में है। हालेलुया। आमीन। तो सब में फ्रीडम आएगा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। ओ यीशु आएगा, वेट कर रहे हैं, ही विल कम टू टेक यू। बट उससे पहले आपको जो जो करना है, आपको प्रकट होना है, आपको यीशु मसीह के छाया में होना है, रूप में होना है, वो आपको करना है। हालेलुया। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आमीन, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, जब तक आप इस संसार को जय नहीं पा लेते, शरीर की अवस्था को छोड़कर आत्मा में आप नहीं चलते, स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। तो आप समझिए इंपॉर्टेंस कितना है उसकी उपस्थिति में आना, वचन को सीखना, उसके साथ समय व्यतीत करना, क्योंकि हमें बदलना है। इसी स्तर से हम नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स। हालेलुया। आमीन। प्रेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से आमीन इस वचन को हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। आमीन। जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना 6वां अध्याय, verse 15 onwards। John chapter 6। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। 21 तक। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत।
अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। यहाँ पे मैं प्रेयर के बारे में सिखाना चाहता हूँ और इसको सुनकर हम आमेन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 6वां अध्याय उसके 15वें वचन में हम देखते हैं कि जब भीड़ चाहती थी कि यीशु मसीह को राजा बना ले, तो यीशु मसीह अपने आप को अलग कर दिया। आमेन। ही वेंट अलोन। हालेलुया। अकेले में जाकर क्या किया? पहाड़ों पर प्रार्थना। ही वेंट अलोन इन प्रेयर। जब भी लोग आपको कुछ बड़ा करके बुलाने लगते हैं, अलग हो जाइए, प्रार्थना में चले जाइए। फर्स्ट थिंग। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर प्राइड नहीं आना है, मैं नहीं प्रभु। हालेलुया। आमेन। हमारे अंदर घमंड नहीं आना। हालेलुया। जेलसी एंड स्ट्राइव, ये सब शैतान के ऐसे चीज है। हालेलुया। अपने आप को मैं बड़ा हूं, मैं सामर्थी हूं, ऐसे बनाने के लिए। हालेलुया। इसके लिए जगह नहीं देना। हालेलुया। यीशु मसीह अकेले में गए क्या करने? प्रार्थना करने। उनके चेलों ने वेट नहीं किया यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और वो नाव लेकर निकल पड़े। आमेन। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force and make him king, he departed again to the mountains by himself alone. Verse 16. Now when evening came, his disciples went down to sea, got into the boat, and went over the sea towards Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them. Verse 18. Then the sea arose because a great wind was blowing. Amen. देखिए, यीशु मसीह अकेले चले गए, चेले क्या करना चाहिए था? वेट करना चाहिए था। हमें, क्योंकि वो चेले हैं, डिसाइपल हैं, गुरुजी कहीं गए हैं, वेट करना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए। पर अंधेरा होने लगा तो ये लोग देखे कि यीशु मसीह नहीं आ रहे, चलो हम नाव लेके चले जाते हैं। वो चले गए। वहां पे एक ही नाव था, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सोचा नहीं। हालेलुया। कभी कभी हम भी जीवन में परिस्थितियों को देख के, अरे अंधकार हो रहा है, घर जाना है, काम है, ये करके हम मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। आमीन। जब हम अकेले छोड़ के चले जाते, क्या हुआ? यहाँ पे जब वो नाव में जा रहे थे, क्या हुआ? आमीन। लहरें उठने लगे। हालेलुया। प्रॉब्लम्स विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू आर अवे फ्रॉम जीसस। हालेलुया। आमीन। आप खुद के बल से कुछ करना चाहेंगे, प्रॉब्लम आएंगे, आपको झेलना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए वर्स 19 देखिए। सो व्हेन दे हैड रोड अबाउट 3 or 4 miles, आमीन, 3 या 4 मील वो लोग ना नाव को चला रहे हैं, है ना। मतलब वो संघर्ष, लहरें उठ रहे हैं उनके विरोध, और वो बहुत संघर्ष के साथ वो जा रहे हैं। आमीन। 3 और 4 मील पहुंचे हैं। आमीन। उन्होंने देखा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। आमीन। नाव के निकट आ रहे। कैसे? एक और नाव से आ रहे हैं? नहीं, पानी में चल के आ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। आमीन। जो शारीरिक प्रकार से जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, आमीन, आप मेहनत करते रहेंगे, पर जो व्यक्ति प्रार्थना में से आता है ना, वो सुपर नेचुरली आता है। हालेलुया। जो प्रार्थना से आता है, परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, वो आत्मा के बल से आता है। वो नेचुरल फिनोमेना को तोड़ देगा, वो नेचुरल लॉ को तोड़ देगा। हालेलुया। यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वर्स 19 में देखिए। So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat, and they were afraid. Amen. वो डर गए। हालेलुया। वो डर गए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर पानी में चल के आ रहा है तो वो डरने लगे। यीशु मसीह का जो उनके साथ था, ये लोग यीशु मसीह के चेले थे, पर खुद यीशु मसीह को देख के डर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब सुपर नेचुरल आता है ना, नेचुरल लोग डरते हैं जरूर। हालेलुया। आमीन। अगर शरीर में, शारीरिक चीज में आप समझ नहीं पाएंगे सुपर नेचुरल चीजों को। हालेलुया। अलौकिक चीजों को। हालेलुया। वर्स 20 देखिए, हिंदी में हम पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। हालेलुया। आमीन। जिस मोमेंट यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, वो नाव में उसे लेने के लिए इच्छुक हुए। जब यीशु मसीह नाव पे स्टेप किया तो क्या हुआ? जहां वो जाना चाहते थे वहां पे पहुंच गए। आमीन। हालेलुया।
आपको लग रहा है कि यीशु मसीह आने के बाद वो लोग आमीन फिर से नाव चलाए, नहीं, ऑटोमेटिकली जहां वो जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। Hallelujah. Let me read in English. Praise God. They were willing and received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. सुपर नेचुरल स्पीड को हम देखते हैं जब मसीह आपके जीवन में आ जाता है, मसीह आपके सिचुएशन में, आपके नाव में आ जाता है, आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। जो परमेश्वर की योजना है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। द बोट वाज फाउंड इमीडिएटली ऑन द शोर। हालेलुया। खुद के संघर्ष अगर आप कर रहे हैं आपके जीवन में, यू आर ट्राइंग टू विन इन लाइफ, यू आर ट्राइंग टू लिव, आमीन, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर स्टोरी, आमीन, आप आमीन, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लहर आपके विरोध आएंगे, आपको पतवारा मार मार के आप थक जाएंगे। हालेलुया। पर जिस मोमेंट यीशु मसीह उस पर कदम रखे वो पहुंच गए। प्रेयर अलाउज जीसस टू स्टेप इनटू योर बोट। हालेलुया। आपके जीवन में जब प्रार्थना आप करते हैं, आप अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा है तो वो प्रोवाइड करेगा, वो प्रभु की इच्छा है तो वो सामर्थ देगा। अगर वो प्रभु की इच्छा है वो तो सब कुछ पूरा करेगा आपके लिए, क्योंकि वो उसका योजना है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा न्यू टेस्टामेंट में हमारे लिए सबसे बड़ा एक वरदान है। दिखने में सबसे सिंपल लगता है पर सब वरदानों को एक्टिवेट यही करता है। आमीन। ये विश्वास में आपको बढ़ाता है। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करेंगे इन द बुक ऑफ जूड, आमीन, चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बिल्ड अप योरसेल्फ इन द अनमोस्ट होली फेथ, आमीन, बाय स्पीकिंग इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वचन सुनने से विश्वास आता है, पर इस विश्वास से आपके जीवन को बनाना है तो अन्य भाषा। हालेलुया। जहां परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा काम करता है वहां क्रिएशन आता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर ने वचन भेजा। आमीन। थ्रू वर्ड गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। जब परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा और वचन जहां पे भी आता है वहां पे सामर्थ आता है। पवित्र आत्मा जहां भी आता है और वचन जहां पे आता है, आमीन, बदलाव आता है। वचन जो यीशु मसीह उस नाव पर आए तो क्या हुआ, वो नाव पहुंच गया डेस्टिनेशन। हालेलुया। You need Jesus in your life. You need the word of God in your life. Hallelujah. You need the Holy Spirit in your life. Hallelujah. Hallelujah. आज इन तीन चीजों के इंपॉर्टेंस को देखें, आमीन, प्रेयर, वर्ड एंड होली स्पिरिट। हालेलुया। अगर ये तीन है आपके जीवन में, हालेलुया, स्काई इज द लिमिट। हालेलुया। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आमीन, किस प्रकार भी पहुंच सकते हैं। आमीन। मैं तो बोलूंगा स्काई भी आपके लिए लिमिट नहीं है, क्योंकि आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। हालेलुया। आमीन। Jesus went far above all heavens, hallelujah, and he filled himself with everything, hallelujah. उसके साथ हम भी स्वर्गीय स्थानों पर हैं। आमीन। प्रार्थना में खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। रिखा लाब्राहान दे रेबो सियांदा लारानामा। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज से डिसीजन लीजिए, मैं एटलीस्ट, अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे में अन्य भाषा में प्रेयर करूंगा। आमीन। छोटे से स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। आमीन। कभी बड़ा चीज को एकदम स्टार्ट मत कीजिए। हालेलुया। आराम से, आमीन, प्रार्थना में स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। 1 घंटे, 2 घंटे, और पवित्र आत्मा उधर से आपको सामर्थ देगा और जाने का मन करेगा। हालेलुया। आप जीवन में जो चमत्कार और परमेश्वर की योजना पूरे होते देखेंगे, आप खुद उस प्रार्थना के समय को आप छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में जब बढ़ोतरी आएगा, आप यीशु के समान अलग होकर प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया। यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। को रिशा खाला ब्रहांडे। Hallelujah. Relobo sianta laranama shekerianda laranama. Ho shikele bro sianda laranama shekerianda laranama. Korida labro namande rebo sianda laranama sheke. Oh, thank you Holy Spirit. आपके लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप हमारे अंदर वास करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसके लिए धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपके
वचन को आपने हमारे हाथों में दिया, धन्यवाद। जो आत्मा और वचन हमारे जीवन में जब एक होता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आपके वचन को मनन करें, प्रार्थना करें, वचन मनन करें, वहां पे हम नए चीजों को इस संसार में ले आते हैं। आपकी योजना को हमारे परिवारों में, हमारे पर्सनल लाइफ में हम ले आते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ओ रीगा लाभ रहांडे, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे आवाज के नीचे जो कोई है, whoever is under the voice, let the power of the Holy Spirit touch them now। पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें छूने पाए, परमेश्वर की आत्मा से वो भर जाए। जैसे सिफनस परमेश्वर की आत्मा से हर समय भरा हुआ था, वो तो नॉर्मल खाना देता था, लोगों के जरूरतों को संभालता था, पर उसके हाथों से प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार किए। जो आत्मा में भरे रहते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने ऐसे चीजों को किया जो आंखों ने कभी देखा नहीं, कानों ने नहीं सुना। हम धन्यवाद के नाम से हर एक बंधन इस समय इस जगह टूटने पाए, प्रार्थना के विरोध हर एक रुकावट टूटने पाए, परमेश्वर की आग यहाँ पे उतरने पाए। और रीगाला ब्रहांदे रेबोसिया था, यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक दुष्ट की हथियार यहाँ टूटने पाए, परमेश्वर के आग से भस्म होने पाए। रिखाला ब्रहांडे ओ रिशाला ब्रहादिया तो आओ रेगेटो से फ्रेले भी अंताला रानामा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रीगा सुफ्रेली मंदोरोबो सियाथा लाब्रहांडे रेगो सियांदा लारा लाबा शेकेरी अंदाला रानामा। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जिस डॉक्यूमेंट को आप दिखा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यस लॉर्ड, उसमें जो आप बदलावट लाना चाहते हैं, इस समय कलीसिया हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में बदलावट आने पाए, वो रिलीज करने पाए। यीशु के बार दर्द हो रहा था, यीशु के नाम से मैं तोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चंगाई को घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। ओ रिशाला बहंदरबो सियांदेरेबो से खेतियांदलारानामा ओ खाला ब्रहांडे। जहां पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है, जहां पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है। Where the spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom in this place। रीगाला बासो कोटोइना मांडे। यीशु के नाम से ऑनलाइन में जो देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। I pray for people who are watching online, let the hand of God touch them now, let every burdens be removed from their life। ओ रीगाटो से फीला मांडेरेबो सियाथा, यीशु के नाम से आपके जीवन में जो भारी भरकम चीज है, यीशु के नाम से वो हट जाए, यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए, आत्मिक बंधन टूट जाए, आत्मिक हथियार जो आपके विरोध उठे वो टूट जाए, असफल होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, आपके लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे अच्छा और सबसे निकट रहने वाला हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से आने वाला गिफ्ट है जो पवित्र आत्मा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज से हम पवित्र आत्मा को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हम बात करें, चले और उनके अनुसार हम चलने वाले बने। हो रीखा लाब्रहा, होली स्पिरिट यू आर आवर सीनियर पार्टनर। हालेलुया। इस जीवन को हम अकेले करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के इंपॉर्टेंस को आज समझ ले। हालेलुया। अन्य भाषा के इंपॉर्टेंस को समझ ले। हालेलुया। वचन के इंपॉर्टेंस को समझ ले। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जो लोग आमीन शारीरिक तौर से बहुत आमीन कठिनाइयों के साथ जो करते, वो आप आमीन सरल से कर देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह घंटों प्रार्थना में रहकर आए, जब वो आए तो उन्हें आमीन पतवारा नहीं चलाना पड़ा, नाव को चलाना नहीं पड़ा, वो खड़े हुए तो नाव पहुंच गया। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला बदलाव को लाने वाला व्यक्ति है। बी अ मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर। ओ शाथेरे बो सियांदालारा नामा। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपकी वचन जो हमसे बातचीत किया इसके लिए धन्यवाद। हम सुनने वाले नहीं पर इसके अनुसार चलने वाले बने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। हालेलुया। ताली बजाए, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी गिव ऑल द ग्लोरी टू यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। कल से मेहरबानी से बैठ जाएं। आमीन।
प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में हमने सुना है। कितने लोग अभी तक पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किए हैं और अन्य भाषा की वरदान नहीं मिला है। प्रभु की वचन में प्रेरितों के काम पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है, ठहरे रहो। क्या करना? ठहरे रहना, प्रभु की बाट जोतना। तो उन लोग पहले अध्याय में हम देखते हैं वो ठहरते हुए पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे यीशु मसीह ने बोला, आप यरूशलेम में ठहरे रहना। आपकी यरूशलेम क्या है? आप जिस जगह में आज हैं, आपके घर, वो आपका यरूशलेम है। आप उसमें जब ठहरेंगे, पवित्र आत्मा आपको भरने के लिए आप बाट जोतते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे।